साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी कहानियां भी सुनाता हूं जो ज्यादातर लोग नहीं जानते लेकिन जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। आज की तारीख है 22 फरवरी और आज क्रांतिकारी किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती है, यौम पैदाइश है। स्वामी सहजानंद सरस्वती को आज के हिंदुस्तान में लगभग भुला दिया गया है, लेकिन जब आज किसान आंदोलन चल रहा है देश में और शंभू बॉर्डर पर हजारों किसान डटे हुए हैं, तो उस समय सहजानंद सरस्वती को याद करना उनकी जयंती पर बहुत जरूरी हो जाता है। साथियों, स्वामी सहजानंद की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश थी और कर्मभूमि बिहार। उनका जन्म 1889 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक गांव में हुआ था। छोटे मोटे किसानों का परिवार था उनका, और बचपन में उनका नाम रखा गया नौरंग राय। नौरंग राय जब थोड़ा बड़े हुए, किशोर हुए, तो 18 साल की उम्र में वो घर से भाग गए और उन्होंने दीक्षा ले ली, यानी वो सन्यासी हो गए और उनका नया नाम हो गया स्वामी सहजानंद सरस्वती। साथियों, ये जो सन्यासी लोग होते हैं, बाबा लोग होते हैं, इनसे मुझे बहुत ज्यादा एलर्जी है, क्योंकि जो ज्यादातर बाबा होते हैं ये बहुत बड़े ढोंगी महाराज होते हैं। जैसे आसाराम बापू हैं, बागेश्वर बाबा या राम रहीम, और ये बाबा लोग सारे समझिए कुकर्म करते हैं। चार्टर्ड प्लेन में घूमते हैं, 5 स्टार होटल में ठहरते हैं, अपनी शिष्याओं से मालिश करवाते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन स्वामी सहजानंद सरस्वती एक सच्चे सन्यासी थे, एक विद्रोही सन्यासी थे, जिन्होंने जिंदगी भर किसानों और मजदूरों की लड़ाई लड़ी। 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना की और उन्होंने लखीसराय और उसके आसपास के इलाकों में बाकश्त आंदोलन चलाया किसानों के लिए। बाद में इस आंदोलन के दबाव में सरकार को बिहार टेनेंसी लॉ पास करना पड़ा। स्वामी सहजानंद सरस्वती का यह किसान आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि इसकी गूंज अमेरिका में भी सुनाई दी, और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक स्कॉलर जिनका नाम वॉल्टर होसेर था, उन्होंने बिहार आकर किसान आंदोलन पर रिसर्च किया और एक लंबा चौड़ा उनका रिसर्च पेपर आया बिहार के किसान आंदोलन पर। स्वामी सहजानंद सरस्वती के किसान आंदोलन से बड़े बड़े नाम जुड़ गए। किसान आंदोलन की एक पत्रिका छपती थी जिसका नाम था हुंकार। हुंकार पत्रिका के संपादक महापंडित राहुल सांकृत्यायन बने। स्वामी सहजानंद ने पटना जिले के बिहटा में अपने गुरु के नाम पर सीताराम आश्रम की स्थापना की, और एक तरह से बिहटा का सीताराम आश्रम उनका मुख्यालय बन गया, सदर मुकाम बन गया। साथियों, ये सीताराम आश्रम काफी जर्जर हो चुका था, लेकिन कुछ साल पहले इसका जीर्णोद्धार हुआ है, इसका रिनोवेशन हुआ है, और कभी भी आपको मौका मिले तो बिहटा के सीताराम आश्रम जरूर जाए। वहां स्वामी जी की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। साथियों, 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ और उसी साल अखिल भारतीय किसान महासभा की स्थापना हुई, जिसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया। 1936 में ही ऑल इंडिया किसान सभा ने किसान मैनिफेस्टो जारी किया, यानी किसान घोषणा पत्र, और इसमें जमींदारी उन्मूलन की मांग की गई, यानी जमींदारी के खात्मे की बात कही गई। 1937 में ऑल इंडिया किसान सभा ने कम्युनिस्टों के लाल झंडा को अपना झंडा अपनाया। साथियों, उन दिनों हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेज लोग हिंदुस्तानी किसानों पर, रईयतों पर बहुत जुल्म ढाया करते थे। तो स्वामी जी ने एक नारा दिया कि कैसे लोगे माल गुजारी, लठ हमारा जिंदाबाद। उन्होंने किसानों से कहा कि वे अपने लाठियां लेकर तैयार रहें, लाठियों को तेल पिलाकर तैयार रहें, और अंग्रेजों को 1 पैसा माल गुजारी नहीं दे।
उस जमाने में ये बहुत बहादुरी वाली बात थी। स्वामी जी अपने क्रांतिकारी विचारों के वजह से पटना के बांकीपुर जेल में भी रहे, हजारीबाग जेल में भी रहे। उनका बहुत सारा समय जेल में ही बीता था। स्वामी सहजानंद को ऐसे तो सभी बड़े नेताओं का सम्मान प्राप्त था, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से उनकी खास दोस्ती थी। सुभाष बाबू और स्वामी सहजानंद ने कई संयुक्त रैलियों को एक साथ संबोधित किया था। और जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्विट इंडिया मूवमेंट के समय स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी हुई, तो सुभाष चंद्र बोस और उनकी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक ने पूरे हिंदुस्तान में एक दिन स्वामी सहजानंद दिवस के रूप में मनाया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती का इंतकाल 1950 में हुआ पटना में। उनकी इतनी ज्यादा इज्जत थी कि उनकी शव यात्रा का नेतृत्व, उनके जनाजा का नेतृत्व बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा ने किया, जिन्हें दुनिया श्री बाबू के नाम से जानती है। स्वामी सहजानंद सरस्वती की आत्मकथा है मेरा जीवन संघर्ष। ये किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इससे आपको किसानों की बहुत सारी समस्याओं को जानने का, समझने का मौका मिलेगा और एक विद्रोही सन्यासी के संघर्ष से भी आप रूबरू हो पाएंगे। साथियों, बिहार में एक बहुत ही सड़ी हुई चीज है कि बिहार के लोगों ने महापुरुषों को भी जात पात में बांट दिया है। जैसे बाबू कुंवर सिंह हैं तो कुंवर सिंह जयंती राजपूत लोग मनाते हैं, राजेंद्र प्रसाद की जयंती कायस्थ लोग बनाते हैं। उसी तरह पिछले कुछ सालों से चलन शुरू हो गया है स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती भूमिहारों के द्वारा मनाने का। और यदि किसी भूमिहार नेता को अपनी नेतागिरी चमकानी होती है तो वो स्वामी सहजानंद के नाम पर, उनकी जयंती के नाम पर कुछ भीड़ इकट्ठी करता है। ये बड़े शर्म की बात है, क्योंकि महापुरुष लोग किसी जाति के नहीं होते हैं। मैं खुद कायस्थ हूं, अगड़ी जाति का हूं, लेकिन हर 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाता हूं। तो महापुरुषों को जात पात में नहीं बांटा जा सकता। साथियों, आज पूरे देश में आप जान रहे हैं किसान आंदोलन चल रहा है। जैसा मैंने शुरू में बताया, पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर हजारों किसान डटे हुए हैं, एमएसपी की मांग कर रहे हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की। और जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो गौतम अडानी नाम के एक पूंजीपति के चपरासी हैं, उन्हें अडानी ने सुपारी दे दी है कि किसानों के खून की नदी बहा दी जाए। तो पुलिस पूरा बल प्रयोग करने पर आमादा है, तुली हुई है। ऐसे समय में स्वामी सहजानंद सरस्वती को याद करना बहुत जरूरी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सहजानंद को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, खीराज़े अकीदत पेश करता हूँ। सहजानंद को लाल सलाम। जय हिंद।